हे मिस्टर नुमानी मिस्सेर, आज हम बात करेंगे कि रक्से बिस्मिल की आगे कहानी कैसे चलेगी, आगे से आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़ के आज के स्टूडियो में मैं टाकरा करवाने वाला हूं खुदा और मोहब्बत का रक्से बिस्मिल के साथ। बताऊंगा मैं आपको कि रक्से बिस्मिल आखिर क्यों है बेहतर खुदा और मोहब्बत ड्रामे से। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि भैया मूसा भी तो बिल्कुल जोहरा को एक नजर में देख के पसंद कर लिया, यहां पर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, हर तरह की उसने भी कुर्बानी दी, तो आप क्यों कहते हो कि भैया फरहाद का कैरेक्टर नहीं है बेहतर, उसको लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो सकता। तो भैया इस बात का भी आंसर काफी लॉजिक के साथ करने वालों। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला। वीडियो कर दे जस्ट लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भैया बात ऐसे कि यहां पर हम कंपेयर कर लेते हैं कि आखिर क्यों मुझे रक्से बिस्मिल खुदा और मोहब्बत ड्रामे से ज्यादा बेहतर लगता है। उसके पीछे जो मेन रीजन है ना, आपको ड्रामे के प्लॉट को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो आपको खुदा और मोहब्बत में क्या दिखाया गया कि फरहाद एक ऐसा लड़का जो अपने मोहल्ले की इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ के एक छुछुंदरी सी लड़की के पीछे लग गया, उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया उस लड़की को देख के मतलब जो कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती ना, उसने उसके साथ कोई ऐसा टाइम स्पेंड किया कि आप कहो कि हाँ यार किसी इंसान के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं जब आप उसके साथ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो मूसा के कैरेक्टर के साथ? मूसा तो एक ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब एक बड़ा ही रिलीजियस घराने से उसका ताल्लुक, उसने उस तरह से लड़कियों को देखा भी नहीं है सिवाय अपनी उस कोजी सी कजन के, वो जिसका नाम है सकीना। अब जब ऐसे लड़के को कोई इतनी खूबसूरत लड़की देखने को मिलेगी कि मतलब जिसकी खाली आंखें ही इतनी अट्रैक्टिव हों और उसको देख के वो उसके पीछे पीछे जा रहा है, और उसके बाद जब उसे उसका एक्चुअली में सारा फेस देखने को मिला, उसकी पर्सनालिटी देखने को मिली, तो उसका मजीद आशिक हो गया। कुछ उसकी मजीद ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ना जोहरा बड़ी गहराई वाली बातें कर रही थी और वो बड़ी डीप पर्सनालिटी दिखाई गई, जिसकी वजह से मूसा का उसके लिए प्यार समझ में आता है। लेकिन खुदा और मोहब्बत में जो लव एट फर्स्ट साइट दिखाया गया उसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती, क्योंकि भैया लव एट फर्स्ट साइट 95% ये रिसर्च बताती है कि मर्दों को उसी लड़की के साथ होता है जो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, कि मतलब जो कहीं से गुजरे और मर्द उसको ऐसे ही देखता चला जाए, तो यहां पर मतलब उसके साथ आप कह सकते हो कि लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। फरहाद के हमसाये में जो लड़की रहती है क्या वो थोड़ी खूबसूरत है? मतलब अगर आपने खुदा और मोहब्बत में वो कनेक्शन दिखाना भी था ना, तो आप कह सकते थे कि इकरा अजीज को एज माही को आप मोहल्ले की लड़की दिखा देते, और यहां पर वो जो आपको हमसाये में लड़की दिखाई गई है ना, उसको अगर रखा जाता मेन हीरोइन के तौर पे, तो हम कह सकते थे कि भैया हाँ बिल्कुल ये मैच करता है। और वैसे भी खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर ना हमें जो माही का कैरेक्टर है वो बड़ा ही कोई धीमा सा कैरेक्टर चाहिए था, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मतलब उसकी ना एक सेंस बनती कि हाँ यार एक बड़ी रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक रखती है। यहाँ पर इकरा अजीज ना बड़ी चुलबुली सी लड़की, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। खैर हम आते हैं यहाँ पर वापस रक्से बिस्मिल ड्रामे के ऊपर। रक्से बिस्मिल में आपने आज की एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखा, जहाँ पर डेफिनेटली वो जो बुड्ढा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा जोहरा के, बड़ा ट्रैप करके उसने उसे कमरे में बुलाया। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि जिस तरह से डैशिंग आपको एंट्री दिखाई जाएगी मूसा की, और मूसा जिस तरह से उसको उससे अलग करेगा, और हो सकता है कि एक आधी देख उसको लगा भी दे, जिसके बाद ये जो बुड्ढा है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ा दुश्मन बनने वाला है मूसा का। जोहरा का तो वो पहले से है ही है, लेकिन अब मूसा के खिलाफ भी वो अच्छा खासा होने वाला है। जोहरा जिस टाइम वहाँ से कमरे से बाहर निकलेगी और आएगी शहरयार के पास, तो शहरयार की काफ़ी इंसल्ट करेगी कि तुम किस तरह के घटिया मर्द हो, कि तुमने मुझे ऐसे बंदे के सामने पेश कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी बिजनेस डील्स की वजह से। तो आगे से मलिक शहरयार भी उसका प्रोटेक्टर बनने की कोशिश करेगा। वो ये कहेगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है। मतलब ये यहाँ पर ना इसके आगे ये शो कराने की कोशिश करेगा कि शायद जैसे उसको ये नहीं लगता था कि वो बुड्ढा जो है ना वो इसके एडवांटेज लेना चाह रहा है। खैर यहाँ पर इन दोनों की आपस में अगेन दिखाई जाएगी फाइट, जिसके बाद अगेन मलिक शहरयार को दिखाया जा सकता है कि ये जोहरा के ऊपर जुल्म करे, उसकी मार पिटाई करके घर से बाहर निकाल दे। या ऐसे में ये भी हो सकता है कि जोहरा को जिस टाइम वो घर से बाहर निकालेगा तो जोहरा सीधी जाएगी अपनी एक्चुअल माँ के पास। अब ये जो अन्ना जी दिखाई गए ना, क्योंकि स्टार्ट से इसको ये अन्ना जी कहते, तो वी कैन नॉट से दैट कि ये इसकी असल में माँ है, असल माँ जोहरा की कोई और हो सकती है। जिसके बाद डेफिनेटली जब इस तरह से उसको मार के घर से बाहर निकालेगा तो ये जाएगी अपनी माँ के पास, नहीं जाएगी अन्ना के पास, क्योंकि पता है कि अन्ना ने भी बेच दिया था, यहाँ पर मलिक शहरयार भी बेचने वाला बंदा मिला। अब मूसा नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे ही वो सोचेगा अकेले में बैठ के कि हाँ यार जोहरा ने क्या कहा था कि मेरी माँ आई थी लेकिन वो मेरा रिश्ता मांगने के लिए नहीं आई, यहाँ पर उसके आगे भीख मांगने के लिए आई थी कि मेरा नेक पाक साफ बेटा जो है उससे तुम दूर हो, जो तुम एक बहुत
बहुत ही गंदी किस्म की लड़की हो। मतलब इट साउंड्स लाइक कि वो इस तरह की बातें करके गई तो यहाँ पर मूसा का दिल काफी टूटा, सीधा जाएगा वो उसी नामुराद के पास, उसके सामने जाके रोएगा और वो कहेगा कि मेरी माँ ने मेरा ख्याल नहीं किया और उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की। ये बात सुन के उस नामुराद का दिल भी काफी टूटेगा कि मतलब क्या हो रहा है सब कुछ। और उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ईसा जो होगा वो मूसा की तलाश करता करता, क्योंकि उसने खोज लगानी है इस बात की कि अभी जो नई फिल्म स्टार है एक्चुअली में इसका क्या सीन है। नाम तो पता चल गया लैला। अब ऐसे में लैला के ऑफिस जाके उससे पूछेगा कि क्या मूसा आपके पास काम करता है, तो वो ये कहेगी कि हाँ वो मेरा बॉडीगार्ड है, और ये उससे पूछने की कोशिश करेगा कि वो इस टाइम कहाँ पे मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे ये कहेगी कि वो सुबह ही किसी तरफ चला गया था। यहाँ पर पहले तो डेफिनेटली वो नामुराद से मिलने गया और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया होगा। अब आगे से लैला ईसा से ये पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर मूसा है कौन, तो ईसा आगे से उसको ये कहेगा कि बस आप इतना ही समझ लें कि जितनी आप उसको सैलरी देती है ना उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसकी माँ रोज़ाना उसके सर से वार के सदका दे देती है। काफ़ी हैरान होगी और पूछने की बार बार कोशिश करेगी तो शायद आगे से वो उसको बता दे कि वो पीर कुदरतुल्लाह का बेटा है, लेकिन ईसा नहीं भी बता सकता इस वजह से क्योंकि उसने अपने खानदान की बदनामी नहीं करवानी। लेकिन होगा क्या कि आगे से इस मैडम को भी थोड़ी सी रिसर्च करते हुए पता करते हुए दिखाया जाएगा तो उसे आइडिया हो जाएगा इस बात का कि ये पीर कुदरतुल्लाह का बेटा है, जिससे मैं मिली भी थी मज़ार पे, यहाँ पर सर पे प्यार भी लिया, तो इसे इस बात का आइडिया होगा कि मतलब इसका ताल्लुक कितने बड़े खानदान से। फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि जहाँ पर ईसा की मुलाकात होगी मूसा के साथ और मूसा फिर ईसा को भी ये बात बताएगा कि मेरी माँ ने किस तरह से मेरा रिश्ता मांगा। यहाँ पर रिश्ता मांगना तो दूर बल्कि उसकी मजीद इंसल्ट कर दी थी उस दिन, जिसकी वजह से मैं जोहरा के साथ अटैच नहीं हो पाया और अब जोहरा को पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, वो कैसे कैसे अजीबोगरीब लोगों में उठ बैठ रही है। ये सारी बातें वो बताएगा ईसा को, जिसके बाद ईसा भी काफ़ी शौक होगा, आके माँ से पूछेगा कि माँ ने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद माँ काफ़ी रोएगी, तड़पेगी और ये कहेगी कि उसकी किसी तरीके से बस मूसा के साथ मुलाकात करवा दी जाए। अब हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि आगे जाके जो ईसा है वो मूसा से रिक्वेस्ट करे कि वो माँ से एक दफ़ा आके मिल ले, माँ बहुत रो रही है, तड़प रही है उसके पीछे, जिसके बाद मूसा माँ से मिलने के लिए आएगा, शायद घर पे ना मिले, बाहर किसी दूसरी जगह पे, जिसके बाद माँ के वो पैरों में गिर के वहाँ से पूछेगा कि माँ तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और माँ भी आगे से काफ़ी रोएगी और वो ये कहेगी कि मुझे किसी तरीके से अब तुम फिर दोबारा से जोहरा से मिला दो, मैं उसके आगे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगूंगी और तेरे लिए रिश्ते की बात करूँगी। और वो आगे से ये कहेगा क्या मुमकिन नहीं है, वो यहाँ पर किसी और की जाल में फंस चुकी है, जिसके बाद हो सकता है कि मजीद माँ उसे इंसिस्ट करे और जोहरा से मिलने की कोशिश करे। इस दफ़ा हो सकता है कि जब दोबारा जोहरा से इसकी माँ मिले तो वो आगे से दोबारा से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग के उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो मेरे मूसा को एक्सेप्ट कर ले। मूसा ने सब कुछ उसके पीछे लग के बर्बाद कर दिया। वो जोहरा जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार है, हो सकता है अपनी असल माँ के पास, और वहाँ पर अब उसकी सिर्फ ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से शहरियार से पहले अलहदगी हासिल की जाए, उससे खुला लिया जाए। और शहरियार से जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है क्योंकि अन्ना जी भी उसके पीछे हैं और अन्ना जी को इतना ढेर सारा जो पैसा दिएगा अन्ना कभी भी वो सारा पैसा शहरियार को वापस नहीं करेगी। जिसके बाद जोहरा को भी इस चीज़ का मजीद एहसास होगा कि वो अन्ना जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी वो यहाँ पर मुझे बेच चुकी थी, और सबसे बढ़ के शहरियार भी सिर्फ एक ही मकसद चाहता है और दुश्मन बन गया इतना बड़ा, वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन। तो डेफिनेटली जोहरा के पास और कोई चांस नहीं होगा सिवाय इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के कि हाँ मूसा ही उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और जबकि माँ भी जब उसके सामने काफ़ी रिक्वेस्ट कर देगी आगे जाके जोहरा से कि वो मूसा को एक्सेप्ट कर ले, तो हो सकता है कि आपको ड्रामे का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा, जो कि नॉर्मली आपको ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्रामे के मिड में ही दिखाया जा सकता है, जहाँ पर मूसा की और आगे जाके जोहरा की शादी हो जाए। और ये जो शादी वाला सीन होगा ये बहुत ही रोमांटिक है। मतलब शादी की पहली रात आपको याद होगा कि जोहरा के साथ क्या हुआ था शहरियार के टाइम पे, लेकिन मूसा के साथ जब इसकी शादी होगी और मूसा जिस तरह से अपना सर इसकी लैब में रख के इसका थैंक यू करेगा, ये सीन बहुत ही रोमांटिक और सुपर्ब होने वाला है। अब मूसा की शादी के बाद यहाँ पर उस मैडम की सिर्फ ये कोशिश होगी कि मूसा की सच्चाई बताई जाए उसके घर वालों को, ताकि वो जो इज्जत उसकी ख़राब हुई है उसको रिकवर किया जाए। तो हो सकता है कि वो जो मैडम लैला है वो मिले आगे जाके मूसा की माँ से और मजीद बताया सारी सच्चाइयाँ कि भैया यहाँ पर ऐसे में मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और इस तरह से वो जोहरा नामी लड़की जो कि फंसी थी एक ऐसे बेहुदा किस्म के लोगों के जाल में, वहाँ से छुड़ा के उससे शादी करके अलग कहीं बसता है। तो ये बातें जब डेफिनेटली पता चलेंगी आगे से मूसा के बाप को, तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और अपने बेटे को वो कितना बुरा समझता था। होगा क्या कि यहाँ पर हर तरह से वो पहले तो गमगीन होगा और उसे समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से वो सामना करे मूसा की माँ का, जो कि माँ बार बार दुहाइयाँ देती थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। तो आगे जाके आपको ये दिखाया जाएगा क्योंकि जोहरा ने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं। यहाँ पर सबसे बढ़ के वो जो इतना बुढ़ा बड़ा बिजनेसमैन
वो हो सकता है कि ज़ोहरा को हासिल करने के लिए यहाँ पर किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद क्या होगी सबसे बढ़ के, वो ये कि भैया मूसा को जान से मरवा देगा। उसके बाद ज़ोहरा दोबारा से जब अकेली होगी, पीर कुदरतुल्लाह को तो पहले ही पता चल गई सारी सच्चाई, तो वो फिर ज़ोहरा को अपने घर ला के वो रिस्पेक्ट देंगे, वो गद्दी देंगे, वो लेवल देंगे जो उन्होंने देना था कभी किसी टाइम पर किसको, मूसा को। तो मेरे ख्याल से ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, आपको ये सारे इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है भैया, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, मैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना चाहूंगा, वो ये कि मतलब ज़ोहरा जैसी जितनी भी बड़ी समझदार लड़की है ना, यहाँ पर दिखने में खूबसूरत भी, वो अक्सर अपनी लाइफ के गलत डिसीजन लेती हैं, और आपको इस ड्रामे से सीखना चाहिए। इस ड्रामे को लाइक करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में कैसा डिसीजन लेना है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। अक्सर समझदार लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो खासतौर पे बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, वो अपनी लाइफ के गलत डिसीजन लेती हैं, गलत मर्दों के पीछे लगती हैं। आपको दिखाएगा लैला का कैरेक्टर, जो कि मतलब एक ऐसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रही है जो उसकी दौलत खाना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उसको मतलब हर तरह से अपनी ज़िंदगी में डिग्रेड कर रहा है। और दूसरी तरफ ज़ोहरा ने भी एक ऐसे बंदे पर ट्रस्ट किया कि मतलब एक अच्छे इंसान को छोड़ के, जिसने हर तरह की कुर्बानी दी, प्यार के हर तरह के दावे किए, अपने आप को प्रूफ करने की भी कोशिश की, उसका साथ नहीं दिया, यहाँ पर मलिक शरियार से शादी कर ली। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको रियल लाइफ में काफ़ी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ इस ड्रामे को रियल लाइफ। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो लगे तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।